नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 15 पीवाईक्यू प्रश्न देखेंगे एसएससी जीडी के द्वारा पूछे गए जो प्रश्न हैं। और टॉपिक हमारा आज का है अनुपात और समानुपात 2024 और 2025 में जो पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 15 प्रश्न देखेंगे। अगला पार्ट इसका आएगा तो उसमें भी टॉप 15 हो जाएंगे और जो भी बचेंगे उसमें इसका थर्ड पार्ट भी बनाएंगे, उसमें टॉप 15 दे देंगे, उसमें संभावित प्रश्न भी अलग से हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया और ये पूछा गया था 2025 में, ठीक है। अब देखिए 7A जो है बराबर दिया गया है 6B के और 6B बराबर है 12C के। तो यहाँ पर A B C का मान पूछा है। मात्र 5 सेकंड का प्रश्न है ये, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर मान लीजिए जैसे हमें A का अनुपात निकालना है तो यहाँ पर A दिया गया, इसके 7A दिया गया, तो हमें A वाले को काउंट नहीं करना होगा, बस इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। हमें मान लीजिए पहले नंबर A का मान निकालना है तो A वाला हम पोर्शन जो है पूरा का पूरा छोड़ देंगे। अब बचे हुए जो नंबर्स हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया गया 6 और यहाँ पर 12 B और C के साथ, इन नंबर्स का हम गुणा करते हैं तो 12 छंग कितना होता है, तो आप बताएंगे 72 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाएगा 72। तो इस तरीके से अनुपात बनाएंगे। अगली बार हम B को देखेंगे, यहाँ पर किसको देखेंगे, B को। तो यहाँ पर हम B का मान निकालेंगे तो B को इस बार हम काउंट नहीं करेंगे। जिसका यहाँ पर अनुपात निकालेंगे तो उसको हमें यहाँ पर नहीं गिनना है, बस इतना ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो बचा है 12 और बचा है A, तो 12 सतह कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 84 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने B का अनुपात निकाल लिया। अगली बार हम यहाँ पर C का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, C का निकालेंगे। तो C का निकालेंगे तो इस बार हम C का काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए C का निकालना है हमें अनुपात, तो C को नहीं गिनना है, जो बची हुई नंबर से इनका गुणा कर लेते हैं। तो 6 सतह कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। एक बार समझ गए, बाकी यहाँ पर समय नहीं लगेगा। समय हमारा जो इसमें लग रहा है वो समझाने के लिए लग रहा है और समझाना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसे हम सिंपल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अनुपात अपना मिला लेंगे। अब संख्या देखिए यह किससे कट रही है, तो देखेंगे ये संख्या जो है 6 से कट रही है। अब यहाँ पर काटेंगे 6 कम 6 लग जाएगा, अच्छा 2 × 12 लग जाएगा, 6 कम 6 और 6 चौके 24 हो जाएगा और 6 से कट जाएगी 6 सते 42। तो इस तरह से जो हमारी ये संख्या है पूरी की पूरी यहाँ पर कट गई है। तो कितना आया है, 12, 14 और 7। कितना आ गया, 12, 14, 7। A B C का अनुपात हमने देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ पर निकाल लिया है। तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही आसानी से हम समझेंगे, कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। देखिए A B का अनुपात दे रखा है 5:8। तो यहाँ पर दिया गया दूसरा B C का अनुपात दे रखा है 4:7। A B C का मान पूछा गया है, ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था। अब देखिए एक साथ में पूछा गया है A B और C का अनुपात। तो पहले नंबर पर यहाँ पर देखना है A B का अनुपात यहाँ पर दे रखा है, A और B। तो A और B का अनुपात कितना है, 5:8। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5 और B के नीचे लिख देंगे 8। तो ये A और B का अनुपात यहाँ पर हमने लिख दिया है। B और C का अनुपात दिया गया यहाँ पर है 7 दिया गया है। BC का कितना दिया है, 4:7। तो B के नीचे रखेंगे कितना, तो आप बताएंगे 4। और C कितना दिया गया है, 7, और C के नीचे हम 7 रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, हम यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब आप क्रॉस में यहाँ पर इनका गुणा करेंगे। मैं एरो बनाकर यहाँ पर समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से आप समझ जाएं। 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। तो इस तरीके से A का अनुपात निकलेगा। अब ऊपर नीचे आप गुणा यहाँ पर करेंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इनका क्रॉस गुणा करेंगे, मैंने एरो बना दिया है, आप यहाँ पर भटकेंगे नहीं, अच्छे से समझ जाएंगे। 8 सतह कितना हो गया, 56 हो गया। तो इस तरह से हमने इसे यहाँ पर गुणा कर लिया। तो A B C का यहाँ पर अनुपात निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर सिंपल फॉर्म में दिया गया अनुपात है, अब इसे छोटा कर लेंगे। देखेंगे संख्या किससे कट रही है। अब ये संख्या 4 से कट रही है, 4 पंचे 20 लग जाएगा, 4 अठे 32 लग जाएगा, 4 कम 4 और 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी 5:8:14। तो 5:8:14 यानी ऑप्शन बी हमारा, सॉरी यहाँ पर बी हो जाएगा, तो सी बना दिया यहाँ पर, ये बी और इसे सी कर दीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5:8:14 ये हो गया हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3।
अब देखिए यहाँ पर ए बी सी तीनों का अनुपात दे रखा है, ये प्रश्न 2024 में पूछा गया। ठीक है, देखिए ए बी सी का अनुपात दिया गया है, सी अनुपात डी का भी अनुपात यहाँ पर दे रखा है, लेकिन मान पूछा गया था ए बी सी डी का। तो हम एक बार पुनः यहाँ पर लिख लेते हैं ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात और डी अनुपात। ठीक है, जैसा यहाँ पे दिया गया हम उसी तरीके से यहाँ पर लिख लेते हैं। ए बी सी तीनों का अनुपात यहाँ पे लगातार में दे रखा है, कितना है तो आप बताएंगे 2, 5 और 3 दे रखा है। ठीक है, ए बी सी, तो ए बी सी तीनों का अनुपात यहाँ पे दे रखा है और सी और डी का यहाँ पर दिया गया है, फिर से सी है और डी, सी डी। तो सी का कितना है 5 यहाँ पे दिया गया है, इसके नीचे लिखेंगे, और डी का कितना यहाँ पर 2 दिया गया तो 2 लिख देंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देना है। जो भी खाली जगह हैं इनके आगे जैसे खाली जगह है तो यहाँ पे संख्या को रिपीट करेंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगी, इसके आगे संख्या 5 हो जाएगी, इसके इस साइड में देखेंगे 3 हो जाएगी संख्या। ठीक है, अब ऊपर नीचे में जाके इनका गुणा कर देंगे। जैसे 3 दूना कितना हो गया तो आप बताएंगे 6 हो जाएगा, 3 पचे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 15 हो जाएगा, पचम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए ए बी सी डी तीनों का यहाँ पर अनुपात हमने निकाल लिया है, बहुत ही आसानी से निकाला है। हर एक प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। अब इसका राइट आंसर चलिए टिक कर देते हैं। तो 10, 25, 15, 10, 25, 15, देखिए कहाँ 10, 25, 15 और 6, 10 हो गया, 25, 15, 6। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। देखिए ए बी का अनुपात यहाँ पर दिया गया है 12:5, बी सी का दे रखा है 15:16, सी और डी का अनुपात दे रखा है 4:7 और ए सी का मान पूछा गया है। ठीक है, ए अनुपात सी का मान पूछा गया था, 2024 में प्रश्न पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना ए बी है और यहाँ बी सी है और यहाँ पर सी डी भी दिया गया, यानी हमें 4 नंबर लेटर लिखने पड़ेंगे, ए बी सी और डी। तो ए बी का कितना दिया गया यहाँ पर देखेंगे 12:5 दे रखा है, बी और सी का कितना दिया गया 15:16। तो बी का कितना दिया 15 और सी का कितना दे रखा 16। तो बी सी का यहाँ पर दिया 15:16, सी और डी का कितना 4:7 दिया गया है, सी का कितना है 4 और यहाँ पर डी का कितना है यहाँ पर तो आप बताएंगे 7। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे। जो भी खाली स्थान है इसी जिसके आगे खाली स्थान उस संख्या को रिपीट करिए। जैसे 5 यहाँ पर है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, इसके आगे खाली जगह है तो यहाँ पर 16 को रिपीट करेंगे, इसके आगे जगह खाली तो इसी संख्या को यहाँ पर रिपीट करेंगे। इसीलिए मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूँ, इसके आगे जगह खाली तो इसी संख्या को रिपीट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब जो भी संख्याएं यहाँ पर मिल रही हैं, कॉमन मिल रही हैं, काटने वाली उन्हें हम काट सकते हैं। जैसे 4 से संख्या 1 कट जाएगी, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी एक एक रो की हम सभी संख्याओं को काट सकते हैं। तो देखिए 3 काट दी, अब यहाँ पर कट जाएगा 4 चौके 16, यानी यहाँ पर 4 बार में से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16। और भी कोई संख्या देखिए मिल रही है, हाँ 5 मिल रही है, 5 एकम 5 कटेगी, 5 एकम 5 कटेगी, 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15। अब जो बची हुई संख्या है इनका हम करेंगे गुणा। अब देखिए यहाँ पर संख्या 5 कटी थी, यहाँ पे 7 बची, यहाँ पे 4 है, 7 चौके कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे यहाँ पर 28 हो जाएगा, अनुपात लगा देंगे। यहाँ पर देखिए सारी संख्या कट जाएंगी, केवल 16 बचा तो 16 लिख देंगे, अनुपात। यहाँ पर देखिए 4 कट गई थी, 5 तियाँ कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, 12 तियाँ कितना हो गया 36 हो गया। तो ए बी सी डी का यहाँ पे अनुपात हमने निकाल लिया, लेकिन अनुपात पूछा गया था ए अनुपात सी का मान, ए अनुपात सी। तो ए का अनुपात कितना है तो आप बताएंगे यहाँ पे 36 है, और सी का कितना दिया गया 16, तो 16 यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पे संख्या किससे कट रही है तो आप बताएंगे यहाँ पे 4 से कट रही है, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 नाम 36 हो जाएगा। तो ए और सी का अनुपात कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 9:4। कितना हो जाएगा 9:4, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर दी गई है 5। ठीक है, तो देखिए 2000 यहाँ पे 24 कर लीजिएगा, 14 गलत हो गया, 2024 में यहाँ प्रश्न पूछा गया। अब देखिए x बराबर में दे रखा है कितना 3y अपॉन में दिया गया 8 दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है y बराबर में दिया गया 3z बराबर अपॉन में दिया गया 4। इस तरीके से मैंने ब्रैकेट को हटा दिया है, ब्रैकेट में था, मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया है अच्छे से, अब समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है x, इस साइड में है y, तो यहाँ पर x y एक को एक ही साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x अपॉन कितना y लिख सकते हैं, क्योंकि y इधर गुणे में था, इधर हो गया भाग में। इधर संख्या बची थी 3
बटा कितना 8 हो गया। इसी तरीके से इसमें करेंगे y अपॉन कितना हो जाएगा z, और इस साइड में बचेगा कितना 3, अपॉन में आएगा कितना 4। अब इसे हम अनुपात में लिख सकते हैं, कैसे x अनुपात y, तो 3 यहाँ पर इस साइड में हो गया, यहाँ पर इस तरीके से हमने बनाया। अब यहाँ पर भी देखेंगे y अनुपात कितना हो गया z, तो y हमारा कितना 3 और यहाँ पर z कितना दिया गया 4, तो इस तरीके से बनाया। अब देखिए x y z का पूछा गया है, तो अब इन तीनों का निकाल लेते हैं, x y और z का। तो x y का अनुपात कितना है 3 अनुपात यहाँ पे 8 दिया गया है। y और z का कितना दिया गया है, y का कितना 3 और z का कितना 4, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 4। अभी हमने बताया था जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी आप क्रॉस गुणा करेंगे, 3 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 9 हो जाएगा। ऊपर नीचे गुणा करेंगे 8 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। इनका क्रॉस गुणा करेंगे 8 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 32 हो जाएगा। 9 24 32, तो 9 24 32 यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर दी गई है 6। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया था 2024 में, यहाँ प्रश्न पूछा गया। अब देखिए इसमें सॉल्व करने वाली ज़रूरत ही नहीं है, अब सीधा सीधा हम इसे फिलहाल के लिए सारे स्टेप हम बताएंगे। यहाँ पर देखा 3t बराबर है किसके 10 u के, ठीक है। यहाँ पर है 5u बराबर है 7v के, ठीक है। यहाँ t और u एक साइड में करेंगे तो t अपॉन कितना हो जाएगा, तो आप देंगे u हो जाएगा, बराबर में कितना बचेगा 10 बटा, या 3 गुणे में था इधर भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से हम अनुपात बना सकते हैं t अनुपात u, और t का मान कितना है 10, u का दिया गया कितना 3, तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर इसका अनुपात बना लिया। इसी तरीके से यहाँ पे अनुपात बनाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे u अपॉन में कितना हो जाएगा v हो जाएगा, बराबर में कितना रहेगा यहाँ पे 7 रहेगा, और यहाँ अपॉन में कितना आएगा 5। u अनुपात कितना हो गया v हो गया, u कितना दिया गया 7 दिया गया है, और ये 5 दिया गया है। अब हमसे पूछा गया था टी यू वी, तो यहाँ पर लिखिए टी अनुपात यू अनुपात वी। टी और यू का कितना दिया गया यहाँ पर है 10, और इस साइड में दिया गया यू कितना 3, और यू का दिया गया यहाँ पे कितना है 7, और वी का कितना दिया गया यहाँ पे है 5, ठीक है। अब इनका हम क्रॉस यहाँ पर गुणा करने वाले हैं। देखिए इसमें हम क्रॉस गुणा करेंगे, यहाँ पर इनका गुणा करेंगे, 10 सत्ते कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 70 हो जाएगा। 3 सत्ते कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 21 हो जाएगा। क्रॉस इनका गुणा करेंगे, 3 पचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया। तो 70 21 15, तो 70 21 15 यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर दी गई है 7। अच्छे से देखिएगा, 2024 में यह प्रश्न पूछा गया था। बोला गया एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आटा, ठीक है। इस साइड में हम लिखेंगे चीनी, ठीक है। आटा और चीनी का अनुपात दे रखा है कितना है 3 अनुपात यहाँ पर 2 दे रखा है। बोला गया अगले में चीनी और मक्खन, ठीक है। चीनी और मक्खन का अनुपात, चीनी और मक्खन का अनुपात दिया गया कितना है, तो बताएंगे 4 अनुपात कितना 3 दिया गया है। रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात बताओ, यानी हमें आटा और मक्खन का अनुपात हमें निकालना है, ठीक है। ये पूछा गया है। देखिए आटा है, चीनी है, मक्खन है, तो यहाँ पर चीनी देखिए 2 बार आया है, तो यहाँ पर अनुपात बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आटा, इस साइड में लिखेंगे यहाँ पर चीनी, इस साइड में लिख देंगे यहाँ पर मक्खन, जिसका हमें अनुपात निकालना है। तो आटा और चीनी का कितना है 3 अनुपात कितना है यहाँ पे 2 दिया गया है। और यहाँ पर चीनी और मक्खन का देखेंगे कितना, चीनी का कितना है यहाँ पे 4, मक्खन का कितना दिया गया 3। इस तरीके से बनाएंगे। अभी हमने सिखाया था क्रॉस उनका गुणा करेंगे, 3 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12 हो जाएगा। यहाँ पर 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इनका क्रॉस गुणा करेंगे 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो यहीं पर छोटा कर लीजिए या फिर हम बाद में कर लेंगे। तो आटे का कितना अनुपात है 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, ठीक है। मक्खन का कितना आया है, तो यहाँ पर 6 आया है। मक्खन का कितना है 6, तो 6 कम 6 कट जाएगा, 6 दूनी 12 कट जाएगा। तो आटा और मक्खन का अनुपात कितना है 2 अनुपात 1 है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 8। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात, यानी यहाँ पर देखेंगे पास से पुरुष देखेंगे उससे महिला, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात यहाँ पर दे रखा है कितना है 4 अनुपात कितना है, तो आप बताएंगे 3 दिया गया, कितना 4 अनुपात 3।
यदि कंपनी में 460 पुरुष कर्मचारी हैं तो महिला कर्मचारियों की संख्या क्या है। देखिए पुरुष का अनुपात यहाँ पर दे रखा है कितना 4, महिला का दिया गया 3। तो देखिए यहाँ पर पुरुष की संख्या बताई गई है 460 है, तो पुरुष की संख्या कितनी बताई गई 460। अब महिला की संख्या पूछी गई है तो आप क्या करेंगे 4 से, देखिए 4 का संबंध इससे है तो कितने गुना दिखाई पड़ा, तो 4 से आप करेंगे इसे भाग देंगे, नहीं आता तो 4 यूनिट ये बराबर हो जाएगा किसके 460 के हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं तो 4 से इसे भाग देना पड़ेगा, 4 रकम 4 लग जाएगा, 4 रकम 4 लग जाएगा, 4 पंचे 20, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया 115। तो यानी ये 115 गुना यहाँ पर दिया गया है, तो 4 115 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 460 मिल जाएगा, तो इसमें भी 115 गुना हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम गुणा कर सकते हैं, 3 पचे 15 हो जाएगा, बचेगा 1 3 3 देखें 3 कम 3 है कितना हो जाएगा 4, 3 कम 3 यानी 345 हो जाएगा। तो महिलाओं की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे सीधा सीधा कितना, तो ऑप्शन बी यानी 345 है। तो महिला कर्मचारियों की संख्या पूछी गई थी। लेटेस्ट प्रश्न यहाँ पर 2025 में देखेंगे यह प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न पूछेंगे, देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या है 9। अब देखिए यहाँ पर फरवरी 2024 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए पी क्यू का अनुपात दे रखा है, क्यू आर का यहाँ पर दे रखा है, क्यू अनुपात और ब्रैकेट में पी प्लस आर का मान पूछा गया था। तो देखिए हम कंबाइन निकालते हैं, पी क्यू और आर का अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए पी क्यू का कितना दे रखा है तो आप बताएंगे 6 अनुपात यहाँ पे 5 दिया गया, क्यू आर का कितना दिया गया है तो यहाँ पर देखेंगे 3, और यहाँ पर दिया गया है कितना 3 अनुपात 4 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे। देखिए अब इनका हम क्रॉस यहाँ पर गुणा करने वाले हैं, सीधा सीधा करिए फटाफट, आप यहाँ पर बार बार समझाते हैं अच्छे से। 6 तियाँ कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 18 हो जाएगा, 5 तियाँ कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 15 हो जाएगा, 5 चौका कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 20। ठीक है, तो इस तरीके से पी क्यू आर का हमने यहाँ पर अनुपात निकाल लिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए पूछा गया था क्यू का। अब देखिए क्यू पूछा गया है और ब्रैकेट में यहाँ पर आर देखेंगे, सॉरी पी प्लस आर है, यहाँ पर कितना है तो आप बताएंगे पी प्लस आर। ठीक है, तो Q का कितना दिया गया है तो आप बताएंगे यहाँ पर 18 दिया गया है, और P का कितना दे रखा है तो आप बताएंगे यहाँ पर 15 दे रखा है, और R का कितना दिया गया तो आप बताएंगे 20। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अनुपात नहीं प्लस लगाना था। अब इसे हम सीधा सीधा यहाँ पर देख लेते हैं इस तरीके से। अब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 3 35। ठीक है, कोई छूट गया क्या, P Q, ओहो गलती हो गई थोड़ी सी हमारी यहाँ पर वैल्यू रखने में, एक बार पुनः इसे हम कर लेते हैं। Q का कितना दे रखा है तो आप बताएंगे 15 दे रखा है, अब P का कितना दे रखा है तो आप बताएंगे यहाँ पर 18, और R बराबर कितना दे रखा है 20। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया 15 अनुपात, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 38 हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा 15 अनुपात 38। कितना हो जाएगा 15 अनुपात 38, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10 दी गई है। यदि ए बी सी यानी तीनों का अनुपात यहाँ पर दे रखा है, और ये 2024 में प्रश्न पूछा गया, यानी ए का मान यहाँ पर दे रखा है कितना 2, अब बी का यहाँ पर दे रखा है कितना 3, और यहाँ पर सी का दे रखा है कितना 5, यानी ए के स्थान पर हमें रखना है 2, अब बी के स्थान पर यहाँ पर रखना है कितना 3, वैल्यू केवल रखनी थी इसमें। तो ए हमारा कितना दिया गया 2 प्लस लगा हुआ है, अब बी कितना दिया गया यहाँ पर 3, जोड़ लेंगे अनुपात, अब बी फिर से 3 है, और सी का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर सी का हम मान रखेंगे 5, और ए का मान कितना यहाँ पर दे रखा है कितना है 2 है। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना हो गया तो आप बताएंगे 5, 5 3 कितना हो गया 8, 5 और 2 कितना हो गया 7, तो 5 8 7, तो 5 5 8 7, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 11। दो संख्याओं का अनुपात 16 अनुपात 23 है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 224 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 2025 में यह प्रश्न पूछा गया। दो संख्याओं का अनुपात, देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या का यहाँ पर अनुपात दे रखा है 16 अनुपात कितना है 23 है। एक्चुअल में अनुपात में अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर अगर देखें तो यहाँ पर 7 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। कितने का इनके बीच में अंतर आ रहा है 7 का, और वास्तव में अंतर कितना बताया गया यहाँ पर है तो आप बताएंगे 200 दिया गया है, 24 दिया गया,
तो यहाँ पर अनुपात का जो अंतर है ये बराबर हो जाएगा किसके, 224 के। तो ये कितने गुना है, तो गुना हम यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो गुने की संख्या आ जाएगी। जैसे 7 तियाँ लगा देंगे कितना हो जाएगा 21 और 7 दूनी 14, तो ये 32 गुना हमें दिखाई पड़ रहा है। तो 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, एक देखिए, ठीक है, जगह 1 और 7 तियाँ 21, एक कितना हो गया 22। तो देखिए 32 गुना है। सबसे छोटी संख्या पूछी है, इन दोनों में जिसका अनुपात सबसे कम होगा वो संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पहली संख्या का अनुपात कितना है 16, तो यही सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर ये 32 गुना है, तो इसका 32 गुना का गुणा कर लेते हैं। 16 दूनी 32 का कितना हो जाएगा 2, बचेगा कितना 3, 16 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51। तो 512 हमें यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो कितना राइट आंसर हो जाएगा, तो आप बताएंगे 512। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर दी गई है 12। देखिए x अनुपात y बराबर में दे रखा है 8 अनुपात 5 दिया गया है। तो x माइनस वाई बराबर में है 18, तो x प्लस वाई का मान यहाँ पे पूछा गया था, 2024 में प्रश्न पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर x और y इन दोनों का अनुपात दे रखा है, कितना है 8 अनुपात 5 दे रखा है। और x माइनस वाई यानी x से 5 को माइनस किया गया और उसका मान दे रखा है कितना 18, ठीक है। तो चलिए इनका अंतर देख लेते हैं, इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है। तो 8 से 5 जाएगा, आएगा कितना 3। अब ये जो अंतर है ये किसके बराबर है, इस 18 के, क्योंकि x से y को माइनस किया गया। तो x से ने y को माइनस किया तो अंतर कितना है 3। अब ये 3 किसके बराबर हो जाएगा 18 के। तो ये कितने गुना दिखाई पड़ रहा हमें है, तो देखेंगे यहाँ पर 3 छाक 18, तो 3 गुना दिखाई पड़ रहा है, कितना, सॉरी 6 गुना दिखाई पड़ा, 3 छाक 18। तो यहाँ पर देखिए जो 18 था यहाँ पे अंतर था। अब अगर यहाँ समझ नहीं आया हो तो अंतर जो भी यहाँ पर है ये बराबर किसके था, इस वाले अंतर के, यानी 18 के। 1 यूनिट का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं, 3 छाक 18, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई का मान पूछा गया, तो x प्लस वाई यानी x और y को जोड़ेंगे, 8 5 कितना हो गया 13 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 13, कितना हो जाएगा 13। तो 13 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर कितना है 6, 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 13 छंग कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 78। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 13। देखिए यदि x अनुपात y का यहाँ पर अनुपात दे रखा है 7 अनुपात 2। अब यहाँ पर पूछा गया 7x प्लस 4y अनुपात 7x माइनस 4y का मान क्या है, 2024 में प्रश्न पूछा गया। यानी हमें x के स्थान पर 7 को रखना है और y के स्थान पर हमें यहाँ पर 2 को रखना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 गुणे और x का मान कितना यहाँ पे दिया गया 7 दिया गया प्लस 4 और y का मान यहाँ पर कितना दे रखा है 2, यानी संबंध। अब इसी तरीके से यहाँ पर करना है, 7 गुणे 7 हो जाएगा माइनस 4 गुणा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7 सते कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 49 हो जाएगा प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 7 सते कितना हो गया 49 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 8 और 16 17 के साथ हंसला कितना 5, यानी 57 हो गया और यहाँ से 8 माइनस हुआ तो कितना आ गया 41 आ गया, यानी 57 अनुपात कितना है 41। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। अब 2024 में यह प्रश्न पूछा गया। एक्स वाई जेड तीनों का अनुपात यहाँ पर दे रखा है और इस तरह से प्रश्न पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, थोड़ी सी कैलकुलेशन बस करनी थी। अब देखिए यहाँ पर x अनुपात y अनुपात और z तीनों का अनुपात यहाँ पर दे रखा है, कितना है 3 6 और 7 यहाँ पर अनुपात दे रखा है। कितना दिया गया, ये अनुपात हमारा दिया गया है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर इसका मान यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है, इसका मान पूछा गया तो इसको पहले लिख लेते हैं ताकि अच्छे से हम समझा पाएँ, ठीक है। 2z हो गया, बराबर में कितना रहेगा 123 रहेगा। अब ध्यान से समझना, यह एक्स वाई जेड का यहाँ पे अनुपात है, ये वास्तविक संख्याएं नहीं हैं। तो यहाँ पर संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके साथ में m को लगा देंगे ताकि हम m का मान निकाल पाएँ, इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अब x बराबर कितना हो गया 3m हो गया, y बराबर हो गया 6m, z बराबर हो गया कितना 7m। अब इन सभी की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है, इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और गुणा कितने से करेंगे, यहाँ पर 3m से कर देंगे क्योंकि y बराबर 6m है।
देखिए y बराबर कितना दिया गया, 6m दिया गया है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे किससे, 6m से करेंगे, माइनस। अब देखिए x का मान कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे 3m दिया गया है, प्लस यहाँ पर 2 रहेगा, और z का कितना दिया गया है, 7m, गुणा कर देंगे 7m से, बराबर में कितना रखेंगे, 123 रखेंगे। 6 पंचे कितना हो गया, तो आप बताएंगे 30m बनेगा, माइनस कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, प्लस 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और प्लस m रहेगा, बराबर में कितना रहेगा, 123 रहेगा। हम सारे स्टेप यहाँ पर अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए प्लस प्लस हम आपस में जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसे जोड़ेंगे, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, तो 44 कितना हो जाएगा, 44m, माइनस करेंगे 3m को, बराबर में कितना रहेगा, 123। 3m माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा कितना, 41m, बराबर में कितना है, 123 दिया गया है। कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे 123। अब 41 से ये संख्या कट रही है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 123 बटे में कितना रहेगा, 41 रहेगा। तो ये 3 गुना इसका दिखाई पड़ रहा है, तो 41 यहाँ अगर करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 123 ही तो आता है। एक बार में कटा, ये 3 बार में गया, यानी m बराबर की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 3 आ गई। कितनी, 3 आ गई है। अब m की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, केवल इसमें y का मान पूछा गया था, ठीक है, तो y का मान। अब y बराबर में कितना दे रखा, y बराबर में दे रखा 6m दिया गया है, तो 6 तो इसका हो गया, और m बराबर कितना निकला है यहाँ पर 3, तो कितना हो जाएगा, 6 3 18। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये सारे स्टेप लिख करके अच्छे से समझाया है, एक बार समझ गए, बाकी अगली बार अगर प्रश्न आता है तो आप आसानी से उसे कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। देखिए यदि 5m प्लस n अनुपात 5m माइनस n बराबर में है 5:2 के, और m अनुपात n का मान क्या है, इसमें पूछा गया। तो इसे लिखना कैसे है, तो लिखना है 5m प्लस n लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। 5m माइनस n, यानी ये यहाँ का अनुपात जो है नीचे रखना है। बाकी यहाँ पर जो दिया गया है ये 5:2, तो 5 बटा कितना लिखेंगे यहाँ पर 2। इन सभी को हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं, भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। अब इनका हम क्रॉस गुणा करेंगे, यहाँ पर इनका हम क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है। अब 2 से इसमें गुणा करते हैं, चाहे आप इसमें करिए, तो 2 से अगर गुणा करते हैं, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, और m हो जाएगा, और 2 कम 2 हो जाएगा, यानी 2n बनेगा। इनका क्रॉस गुणा करेंगे, बराबर के उस साइड में करेंगे, 5m कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 25 हो जाएगा, m बनेगा, और माइनस 5n बन जाएगा। m वाली वैल्यू एक साइड में कर दीजिए, और n वाली वैल्यू एक साइड में कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर n वाली वैल्यू देखें तो माइनस में 5 यहाँ पर है, ये साइड में आएगा प्लस में, तो हो जाएगा 7n हो जाएगा। यहाँ पर m जो दिया गया प्लस में दिया गया, तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15m बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इन वैल्यू को हमने आपस में चेंज किया, और mn का यहाँ पर निकालना है, और mn का मान हमें बताना है। तो mn को एक साइड में करेंगे तो n अपॉन कितना हो जाएगा, m, इस साइड में बचा कितना 15, और इस साइड में आ गया कितना 7, यानी m का मान कितना है 7, और n का मान कितना है 15। तो चलिए m अनुपात n जैसे बोला गया उसी तरीके से हम इसे लिखते हैं। m बराबर में कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, और n बराबर में कितना दिया गया है, 15। तो इस तरह से अगर देखें 7:15 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हमने टॉप 15 प्रश्नों को यहाँ पे देखा। ये पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 बनेगा, तो पार्ट 2 में भी टॉप 15 पीवाईक्यू प्रश्न होंगे। पीवाईक्यू प्रश्न सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, कि इससे एक आइडिया मिलता है कि इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।